मुस्तफ़ा कत्ल केस में जब अरमगान का नाम सामने आया, AIDA के नाम से एक कंपनी थी जो 2017 में अरमगान के नाम से रजिस्टर्ड हुई। कितने बासर अफसर हैं। घर से जो पुलिस ने ऐसा लगता है कि एविडेंस को ज़ाय करने की कोशिश की। बहुत ह्यूज किस्म का जो है कॉल सेंटर है, इस तरह के है। कराची में मतलब 2-4 ही होंगे। नहीं, 2-4 से ज़्यादा हैं। $10 लाख भी जो है इन्होंने एक एक दिन में फ्रॉड किया है यूरोपियन और अमेरिकन शहरी से, और जो ट्रांसफ़र हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नादिर खान। नाजरीन, हम आपको इल्लीगल कॉल सेंटर्स और उर्फ़ आम में डब्बे के कारोबार के हवाले से गुज़श्ता कई प्रोग्रामों में तफसील से बता चुके हैं कि ये किस तरह काम करता है। हाल ही में मुस्तफ़ा कत्ल केस और उसके जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अरमगान के घर पे पुलिस ने जो छापा मारा, और उससे ये पुलिस की प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि वो बड़े पैमाने पर डब्बे का काम कर रहा था, यानी इल्लीगल कॉल सेंटर चला रहा था। ये काम हम माजी में बता चुके हैं कि गुज़श्ता 2-3 सालों में पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में बहुत तेज़ी से इसकी नशोनुमा हुई है। चंद कॉल सेंटर से हज़ारों कॉल सेंटर इस वक्त कराची में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस मयार का या जिस लेवल का काम अरमगान कर रहा था, मुस्तफ़ा का जो मरकज़ी मुल्ज़िम है मुस्तफ़ा कत्ल केस में, शायद वो चंद ही ऐसे कॉल सेंटर्स होंगे। और फिर आपको हम ये बताते हैं कि इसका कनेक्शन FIA साइबर क्राइम से किस तरह बनता है, क्योंकि हाल ही में FIA साइबर क्राइम में कराची में ओहदे की एक दौड़ लगी हुई है। एक कराची के सरबरा का ओहदा, जो कि एक सोने की चिड़िया के तौर पे वो सीट समझी जाती है, उसके लिए गुज़श्ता 10 दिन के दौरान FIA हेडक्वार्टर ने 3 नोटिफिकेशन जारी किए, ट्रांसफ़र ऑर्डर और फिर उसकी कैंसलिंग और फिर दोबारा ट्रांसफ़र। नाज़िर साहब, इससे शुरू करते हैं कि ये शहजाद हैदर साहब जो दोबारा से एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम कराची भी लग गए हैं, और उनके पास डायरेक्टर साइबर क्राइम साउथ का भी चार्ज दोबारा से आ गया। जी, बहुत शुक्रिया। 7 फरवरी को जो है वो एक नोटिफिकेशन DG FIA के ऑफिस से जारी हुआ था, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जो है साइबर क्राइम आमिर नवाज़ का तबादला कराची से रावलपिंडी कर दिया गया था, और जो डायरेक्टर साउथ की सीट पर जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ मुजाहिद अकबर साहब जो एक एडिशनल चार्ज दे के बैठे थे, और उनको भी ओहदे से हटा दिया गया था। और रावलपिंडी में जो साइबर क्राइम के इंचार्ज थे साइबर शहजाद हैदर, जो माजी में कराची में एडिशनल डायरेक्टर के ओहदे पर भी तैनात रहे हैं, उन्हें दोनों ओहदों के साथ जो है वापस बहाल किया गया था। लेकिन 2 दिन के बाद, यानी कि 11 फरवरी को पहले वो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ, और फिर उसके बाद फिर वो उसमें ऐसे खींचातानी चली कि उसके बाद दोबारा 20 फरवरी को दोबारा एक नोटिफिकेशन निकलता है, और वो जो पहले वाला जो 7 फरवरी का जो नोटिफिकेशन है उसको वो बहाल कर दिया जाता है। और अब जो है वो शहजाद हैदर जो है इस वक्त डायरेक्टर साउथ साइबर क्राइम विंग है, साथ में एडिशनल डायरेक्टर कराची का भी चार्ज है, और इवन के मतलब डायरेक्टर कराची का जो रीजनल जो हेड है वो भी खुद से है कराची के तो सर्कल हेड भी वही है। तो 3 मतलब कराची यानी सिंध पूरा उनके पास है, सिंध बलूचिस्तान का पूरा कंट्रोल मुकम्मल उनके पास है। मुकम्मल कंट्रोल उनके पास है। और माजी में आपको पता है कि जब उनके खिलाफ, जब वो एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम कराची थे, तो उस वक्त डायरेक्टर साउथ जो है वो आसिम कायम खानी थे, जो PSP अफसर हैं, और पहले वो उनके अगेंस्ट उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की और उनको ओहदे से हटवाया। फिर उसके बाद डॉक्टर फारूक जो है वो PSP अफसर थे, उनको ओहदे से हटवाया गया डायरेक्टर साउथ। यानी कितने पावरफुल अफसर हैं, कितने बासर अफसर हैं कि एक तो वो PSP कैडर के नहीं है, क्योंकि PSP मुकद्दस गाय के तौर पे समझा जाता है, लेकिन इन्होंने तीसरे PSP अफसर ग्रेड 20 के अपने से सीनियर भी और PSP अफसर को अपने ओहदे से हटा के उनकी जगह से हटना पड़ा, और उन्होंने उनको चार्ज मिला उसका। बिल्कुल, ये क्योंकि शहजाद हैदर के बारे में ये माजी में भी ये कहा जाता है कि मसद जब से शहजाद हैदर की तैनाती कराची में हुई है, तो मुबैना तौर पे जो कॉल सेंटर्स की जो तादाद है वो कराची में उसमें इजाफा हुआ, और उसके बाद फिर जब इनका तबादला रावलपिंडी हुआ तो ये कॉल सेंटर्स बहुत सारे जो है वो कराची से रावलपिंडी भी मुंतकिल किए गए, और फिर रावलपिंडी में भी इसका जो है वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आई हमें। लेकिन जो कराची की जो कॉल सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पड़े। लेकिन इस कॉल सेंटर्स का देखें ना, ये इन 2 वाक़यात से अंदाज़ा होता है कि ये कॉल सेंटर्स का कितना बड़ा और कितना, यानी इसमें कितने ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हैं कि ये
चंद दिनों में आदमी करोड़ों रुपए बना लेता है बिल्कुल और महीनों में अरबों रुपए तक ये मामला चला जाता है। बिल्कुल तो इसीलिए ये दोनों वाक़यात इससे लगता है कि अब अरमगान कत्ल केस पे आते हैं कि उसमें जो उसके घर से जो पुलिस ने एक, ऐसा लगता है कि एविडेंस को ज़ाय करने की कोशिश की। कॉल सेंटर्स का इतना बड़ा नेटवर्क था जिसमें, आपके पास क्या तफसीलात हैं पहले उसके? बस अरमगान जब ये मुस्तफ़ा कत्ल केस में जब अरमगान का नाम सामने आया तो हमने जब अपनी मालूमात उससे हासिल की, तो क्योंकि ये मर्डर के हवाले से तो बहुत सारी प्रोग्रामात इसके बाद चल चुके हैं, तो हम खालिस्तन जो है वो इनके कॉल सेंटर्स का क्या काम था। तो AIDA के नाम से एक कंपनी थी जो 2017 में अरमगान के नाम से रजिस्टर्ड हुई, और इससे पहले ये AIDA इन्हीं के वालिद जो है कामरान असगर कुरैशी उन्हीं की जो है नाम पर थी, लेकिन बाद में फिर इन्होंने अपने नाम पर उनको कन्वर्ट करवाया, और एक साथ में जो है उस कंपनी को जो तवक्कल एसोसिएट्स एक जो कंपनी थी, ये दो कंपनियों के ज़रिए ये कॉल सेंटर जो जिस घर पे रेड हुआ, पुलिस ने रेड किया और फिर फायरिंग का तबादला हुआ, उसके बाद फिर अरमान की गिरफ्तारी हुई। तो इस घर में जो कॉल सेंटर चल रहा था ये दो कंपनियों के नाम पर रजिस्टर्ड था, जो FBR में रजिस्टर्ड भी है और SCCP में भी इसकी रजिस्ट्रेशन है। और ये कॉल सेंटर्स इब्तदाई तौर पर तो जो है वो 200 अफराद के ऊपर चल रहा था, और ये 200 अफराद का मतलब ये है कि 200 सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, और ये एक बहुत ह्यूज किस्म का जो है कॉल सेंटर है। इस तरह के है। कराची में मेरे ख्याल 2-4 ही होंगे। नहीं, 2-4 से ज़्यादा हैं, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत भरपूर किस्म के जो है उनका काम है। और उसमें जो इलीगल कॉल सेंटर्स हैं उसमें फिर फ्रॉड की हद तक भी बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि अरमगान के बारे में ये बताया जाता है कि अरमगान की जो जिद्दत है कॉल सेंटर के हवाले से, वो हालिया दिनों में जो कॉल सेंटर जो काम कर रहे हैं वो अब उस पॉइंट पर आए। ये 2017 से ही वो उस जिद्दत को इस्तेमाल कर रहा था, यानी वो वे अहेड था अपने हाँ, पीयर्स में, यानी वो जो उस दौर में जो इलीगल कॉल सेंटर्स का काम जो लोग भी कर रहे थे, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा पहले ये, यानी उसका जद्दे अमजद है ये। बिल्कुल। और क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब कॉल सेंटर्स में आप इलीगल कॉल सेंटर्स का काम करते हैं तो आपको एक मर्चेंट अकाउंट की ज़रूरत होती है कि जब भी कोई फ्रॉड आप करते हैं यूरोपियन शहरी से या किसी अमेरिकन शहरी से, तो आपको अमेरिका या यूरोप की साइड पर कोई मर्चेंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन इस कॉल सेंटर्स में ये वाहिद चीज़ थी, इनके पास कॉल मर्चेंट अकाउंट्स तो मौजूद हैं वहाँ पर, लेकिन इन्होंने जो पैसा फ्रॉड कर रहे थे वो डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। जो डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांसफ़र किया जा रहा था वो बिल्कुल उसको कहते हैं कि ये इसका फुट मार्क्स जो है वो कहीं पर नहीं है, कि अनट्रेसेबल है, कि मतलब इवन के, क्योंकि जो तरीक़ेकार है उसमें ये होता है कि जो भी किसी से भी फ्रॉड करने का तरीका है वो नॉर्मल हम अपने माजी के प्रोग्रामात में बता चुके हैं कि कॉल आती है, स्पूफ कॉलिंग के ज़रिए कॉल जाती है, कॉल आने के बाद फिर इनकी जो ट्रांसफ़र थी वो दो तरह की थी। अगर यहाँ पर मामला ये था कि यहाँ पे जो फ्रॉड करने वाला जो बंदा है, किसी भी यूरोप साइड के बंदे से जो फ्रॉड करते हैं, तो उनकी कॉल जो ट्रांसफ़र हो रही थी वो बाकायदा वहाँ पर ATM जो क्रिप्टो की जो ATM है उस पर डायरेक्ट उस पर पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था, वो कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए जो है वो इन्होंने। और ये अब मौजूदा जो जितने भी कॉल गैर कानूनी कॉल सेंटर्स हैं वो उन्होंने अब ये तरीक़ेकार अपनाया है। ये 2017 से जो है ये अरमगान जो है ना इसी फार्मूले पे काम इसी फार्मूले पे काम कर रहा था। अब तो वो मजीद जिद्दत, जो रेड डॉट पे एक वेबसाइट है, बिल्कुल उस पे तो मतलब एक मतलब प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप प्रीपेड आपको मिल जाते हैं, वो क्रिप्टो भी एक्सेप्ट करता है वो। बिल्कुल। रेड डॉट पे जो है वो पाकिस्तान में अभी कुछ अर्सा पहले ही एक्टिव हुई है, और अरमगान के बारे में ये बताया जा रहा है कि अरमगान ने जो है पाकिस्तान में जितने भी अकाउंट्स हैं सब अब क्लोज कर दिए थे, और ये क्रिप्टो को ही रेड डॉट की जो एप्लीकेशन है, रेड डॉट पे के नाम से जो एप्लीकेशन है, जो अब पाकिस्तान की ATMs पे भी इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान में जो क्रेडिट कार्ड मशीनें इस्तेमाल होती हैं, डेबिट कार्ड मशीनें जो इस्तेमाल होती हैं, उस पर भी जो है वो अपना एक कार्ड आपको दे देते हैं, क्रिप्टो में आप वो करते हैं वहाँ पे डिपॉजिट या जो भी वो अपना अकाउंट बनाते हैं, और वहाँ से आपको एक वीज़ा कार्ड मिल जाता है। बिल्कुल। और वीज़ा कार्ड के साथ जो है आप अपने एप्पल मोबाइल फ़ोन जो आईफोन एप्पल पे के जरिए भी, यानी वो विजुअल कार्ड भी मिल जाता है और आपको एक फिजिकल कार्ड भी। बिल्कुल। और ये वो कार्ड है कि अगर आप जो पैसा फ्रॉडलेंटली जो क्रिप्टो में ट्रांसफर करते हैं और उसी क्रिप्टो को आप ATM के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेडिट मतलब कहीं यानी आप उस कार्ड के जरिए कैश भी निकलवा सकते हैं, उससे कहीं पे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जैसे क्रेडिट कार्ड डलवा सकते हैं, पेट्रोल डलवा सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस शख्स ने, इसने अरमगान ने इसको मतलब ये अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट बंद करके और वो रेड डॉट पे के कार्ड्स के जरिए, रेड डॉट पे, इसीलिए कि फुट मार्क कहीं भी ना रहे आपका कि पैसा आपका पास आ रहा है वो कैसे आ रहा है। अब अगर FIA भी, अगर उसका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल भी कार्रवाई करता है तो वो पहले वो अपने अकाउंट से वो नहीं कर सकते। तो इस ये एक अंदाजे के मुताबिक इसका जो कॉल सेंटर है जिसमें 200 के करीब यानी लोग एट ए टाइम एक सिस्टम काम कर रहा था, तो ये
कितना एक तखमीना लगाया जा सकता है कि ये कितने पैसे बनाते होंगे एक माह के दौरान? जी, मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये है कि बाज़ दिनों में, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें फ्रॉड की जो है वो मालियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मेरी मालूमात के मुताबिक कि $10 लाख भी जो है इन्होंने एक एक दिन में फ्रॉड किया है यूरोपियन और अमेरिकन शहरी से, और जो ट्रांसफ़र हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। तो आप $10 लाख का मतलब ये है कि अगर आप एवरेज भी अगर आप लगा लें कि चले वो 2017 से ये काम कर रहा है कि $1 लाख भी और $2 लाख भी, तो आप इसकी इसका तो ये तो अरबों रुपए में बिल्कुल चला अरबों जाएगा। रुपए का जो है वो उसकी वो चली जाएगी ट्रांजैक्शन, बल्कि कई मिलियन डॉलर्स बिल्कुल इसमें जो है ना मल्टीपल मिलियन डॉलर्स हो जाएंगे। इसमें रेड डॉट पे के हवाले से मैं देख रहा था कि इसके अंदर, और फिर उसकी जो ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है रेड डॉट पे की, वो भी इससे मैच करती है, यानी वो एक ट्रांजैक्शन जो है $10,000 तक की आप कर सकते हैं रेड डॉट पे के कार्ड से, और आपकी मंथली जो लिमिट होती है वो $2 लाख तक होती है। बिल्कुल तो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, यानी आप मंथली आप 5 करोड़, तकरीबन 5 साढ़े 5 करोड़ पाकिस्तानी आप उससे विड्रॉ करा सकते हैं, या वो रकम यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। और हालांकि पाकिस्तान की एटीएम मशीन वगैरह जो है वो आपको इतनी सहूलत नहीं देगी जितनी आप रेड डॉट के पे के ज़रिए जो है वो सहूलत आप हासिल कर सकेंगे। तो ये तो तरीक़ेकार जो है वो इस हवाले से हम मज़ीद नाज़रीन, ये किस तरह ये कॉल सेंटर्स काम करते हैं, अब चूँकि ये हम तो माजी में भी प्रोग्राम करते रहे हैं, लेकिन अब एक दोबारा से उसमें कुछ जिद्दत आई है, कुछ नए तरीके आए हैं इलीगल कॉल सेंटर्स के, वो किस तरह यूरोपियन और अमेरिकन शहरियों को जालसाजी के ज़रिए बेवकूफ़ बनाकर या उनके साथ स्कैमिंग करते हैं। इस पे जो मज़ीद जो नए तरीक़ेकार के तहत वो कर रहे हैं, इस पे हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको आगाह करेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।